खूबसूरत आंखें, धानी साड़ी। एक सुंदर कहानी। वो अगस्त का महीना था। अगस्त की हर शाम की तरह ही वो शाम भी उमस भरी थी। उस इलाके में रेलवे के क्वार्टर बने हुए थे। उन घरों की अंगीठियों में से कोयले के धुएं की भीनी भीनी सी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। वो सिगड़ियों से उठने वाली महक मुझे भी हमेशा से ही पसंद थी। शाम के समय में अक्सर ही अपनी इमारत के दूसरी मंजिल के मेरे फ्लैट की बालकनी में खड़ा हो जाता था और माहौल का जायजा लेता था। मैं वहां खड़ा हुआ पीछे के क्वार्टर में मेरी तरफ देख रही दो आंखों को देखने लगता था। अक्सर वो दो आंखें मुझे ही ताक रही होती थी। मैं भी उन दो आंखों से अपनी नजरें हटा नहीं सकता था और उनको लगातार देखता रहता था। वो बहुत ही गहरी और सजीव आंखें थी, जैसे कि बोलने को तैयार थी। उस चेहरे के माथे पर जुल्फें बिखरी हुई होती थी और पसीने की परत साफ दिखती थी। माथे पर बिंदिया और मांग में सिंदूर कुछ फैल गया लगता था। वो धानी रंग की सूती साड़ी पहनी निहायत ही खूबसूरत दिखा करती थी। यूं तो मैं उसको कई महीनों से देख रहा था, पर उस खास दिन पहली बार मेरी नजरें उससे मिली थी। उसकी आंखों में मुझे एक प्रश्न दिखाई दी। उसके चेहरे को गौर से देखने के बाद मुझे आभास हुआ कि वो बहुत अधिक आंतरिक पीड़ा महसूस कर रही थी। उस शाम को वो शायद सुलग रही अंगीठी को लेने क्वार्टर से बाहर आई थी। जैसे ही उस शाम को मेरी नजरें उससे मिली, वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में दर्द का जैसे एक समंदर ही तैर रहा था। मेरे हाथ में बहुत ही गर्म चाय का कप था। उसकी नजरों को अपनी नजरों से इस तरह जुड़ा पाकर अचानक ही मेरी चाय छलक गई और मेरे हाथ पर गिर गई। मेरे हाथ में बहुत जलन होने लगी। मैंने तुरंत ही चाय का कप पास की एक कुर्सी पर रख दिया। अचानक ही वो मुझे इस तरह से हड़बड़ाकर देखकर मुस्कुराने लगी। उसको मालूम चल गया था कि मेरी चाय मेरे ऊपर ही गिर गई थी, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे को देखते गए। धीरे धीरे कब शाम ढल गई और अंधेरा हो गया, मालूम ही नहीं चला। तभी अचानक उसके क्वार्टर के आंगन के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबराकर मुझसे नजरें हटाकर भाग गई। मैं एक कुर्सी खींचकर बालकनी में ही बैठ गया और नीचे ही देखता रहा। मेरा मन तो अब भी उसके आंगन में ही घूम रहा था। तभी अचानक उसके घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने देखा कि उसका पति नशे में धुत घर वापिस आया था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, साली कुतिया, घर में दिन भर आराम करती है और बिस्तर तोड़ती है, अब साली कह रही है कि खाना बनाने में अभी समय लगेगा। तुझे मालूम नहीं है कि मैं शाम को आते ही खाना खाता हूँ? हरामजादी, आलसी औरत, दिन भर न जाने क्या क्या करती रहती है घर पे। उसके बाद उस शराबी पति ने उस खूबसूरत आंखों वाली को मारना पीटना शुरू कर दिया और बुरी बुरी गालियां बकने लगा। उस बेचारी के रोने की आवाज मेरे कानों तक आने लगी। मेरा मन बहुत ही विचलित होने लगा। वो उसको लगातार मार रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। कुछ देर तक तो मैं सब कुछ सुनता रहा, पर फिर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैं बालकनी से उठकर फ्लैट के अंदर चला गया। मैं आत्मग्लानि से मरा जा रहा था, क्योंकि मैं उस खूबसूरत आंखों वाले के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि शायद उसके पति ने मुझे और उसको एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए देख लिया। मैं खुद को दोषी मानने लगा, क्योंकि शायद उसका पति मेरे साथ उसके आंखें मिलाने के कारण ही पीट रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर उस शाम को मैं बालकनी में ना जाता तो मेरी नजरें उससे नहीं मिलती और वो सब कुछ भूलकर मेरी आंखों में देखने न लगती। अगर मैं उसकी आंखों में ना देख रहा होता तो उसको उस शाम को खाना बनाने में देरी ना हुई होती।
मैं एक गहरे अपराध बोध से गिरने लगा। उस घटना के 2 हफ्ते बीत गए। कल शाम को एक बार फिर से मुझे उमस महसूस हो रही थी। शाम गहरी होने लगी थी। मैं कुछ देर पहले ही दफ्तर से लौटा था। मैं एक बार फिर से ताज़ा हवा खाने के लिए बालकनी में आकर बैठ गया। मेरे हाथ में गर्म चाय का एक कप था। मैं उसके आंगन की तरफ देखने लगा। 2 हफ्तों पहले हाथ पर गिरी चाय की जलन तो गायब हो गई थी, लेकिन मेरे मन में आग लगी हुई थी और अपराध बोध तब भी ताजा था। तभी मैंने देखा कि वो घर से बाहर आई और अंगीठी को अंदर ले जाने लगी। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। अचानक उसका पल्लू नीचे गिर गया। उसके चेहरे पर नील के निशान देखकर मेरा दिल दहल गया। उसकी खूबसूरत आंखें सूजी हुई थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं उस खूबसूरत आंखों वाली के लिए कुछ करना चाहता था। मैंने एक फैसला कर लिया। मैं रेलवे में बड़ा अफसर था। एक दिन मैंने उसके शराबी पति को अपने दफ्तर में बुलाया और उसके अंदर आते ही उसको कहा, देखो, तुम्हारा क्वार्टर मेरे फ्लैट के बिल्कुल नीचे है। मैं लगभग रोज ही देखता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को रोज ही बुरी तरह से पीटते हो और रोज ही शराब पीते हो। अगर तुमने आज से ही अपने व्यवहार को नहीं बदला तो मैं ऊपर शिकायत करके एक तो तुमको नौकरी से निकलवा दूंगा और साथ में कम से कम 3 सालों के लिए जेल भिजवा दूंगा। उस शाम को तो चमत्कार ही हो गया। जैसे ही मैं अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो खूबसूरत आंखों वाली और उसका शराबी पति मेरे फ्लैट के सामने ही खड़े थे। दोनों ने मेरे सामने खड़े होकर अपने हाथ जोड़ दिए। वो खूबसूरत आंखों वाली बोली, बाबूजी, इनको माफ कर दीजिए, गलती हमारी ही है। हम ही खाना पकाने में देरी कर देते हैं। अब आगे से देरी नहीं होगी और ये कभी शराब नहीं पिएंगे। इनको जेल मत भेजिएगा। मेरे पति ही मेरे सब कुछ है। मैं हैरान नजरों से उन दोनों को देखने लगा। उसकी आंखें अब भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में मैं अपने लिए प्रेम के साथ साथ श्रद्धा भी देख रहा। मैं सोचने लगा कि हमारे समाज की औरत को कितने रूप बदलने पड़ते हैं खुद को और अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए। अब मेरी शादी हो गई है और मेरी खूबसूरत पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन आज भी कभी कभी मैं बालकनी में आकर बैठ जाता हूँ। आज भी कभी कभी शाम को उसकी और मेरी नज़रें मिल जाती हैं, लेकिन अब उसकी आंखों में मुझे ऐसा प्रेम दिखता है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरी पत्नी कभी कभी मुझे चिढ़ाती है कि क्या उसकी आंखें मेरी पत्नी की आंखों से ज़्यादा खूबसूरत है, पर मैं हंस देता हूँ क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को उस धानी साड़ी वाली के बारे में सब कुछ बता दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देती है। आज मन किया तो ये सब लिखकर आप लोगों तक पहुंचा दिया है। किसी भी समस्या का हल अगर प्रेम से किया जाए तो हमेशा ही सुखदायी होता है। आज उस खूबसूरत आंखों वाली का पति मेरे डिपार्टमेंट में ही काम करता है और दिन भर साहब साहब करता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। वो खूबसूरत आंखों वाली भी कभी कभी मेरे घर आकर मेरी पत्नी के साथ छोटे मोटे काम करवा देती है और फ्लैट की सफाई भी कर देती है। किसी के जीवन में खुशी लाकर जो खुशी मिलती है वो किसी भी अन्य काम से नहीं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।